आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज़ 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9 बज गए, फिर भी नहीं आई। बिना उसके दुकान बंद तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है, उसका क्या नाम था? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये दुकान शुरू की थी। उसकी ये दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी दूध उत्पाद रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बनी एक महिला उसकी शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और मोहन से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के कल दे दूंगी। मोहन ने एक बार उसकी ओर देखा। गरीब थी बेचारी, गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का। मोहन ने सोचा। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफू किया था, माथे से पसीना बह रहा था। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और आगे 2 दांत उसकी हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। कोई बात नहीं बहन, तुम मुझे बाद में पैसे दे दो। बड़े विश्वास के साथ महिला ने मोहन की तरफ देखा और बोली, भैया मैं निश्चित रूप से आपको कल पैसे दे दूंगी। यहीं पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। मोहन बोले, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो जब भी आपके पास पैसे होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर दुकान पर आई और पैसे मोहन को देने लगी। मोहन ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं ये पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि कल तुमने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 2000 का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हो, इसलिए ये पैसे मैं नहीं ले सकता। मोहन की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लकी कहा था, वरना पति के मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। भैया सुबह से रात तक आपकी ये शॉप खुली रहती है? महिला ने मोहन से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, मोहन ने कहा। मोहन का जवाब सुन महिला का चेहरा उतर गया। रमेश को बात समझने में देर न लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपना बच्चा और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकान बंद हो जाती हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, तुम चिंता मत करो बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए ये दुकान बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। महिला ने अपने आंसू पोंछते हुए मेरी ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? मोहन बोला, तुम मुझे दूध के पैसे नहीं दोगी। यह सुनकर उस महिला की आंखें फिर छलक आईं, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने के लिए चले आए हैं। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो दुकान पर आकर दूध की बोतल लेकर चली जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और वह महिला बीमार रहने लगी। ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन पर दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन मोहन अपनी दुकान का सारा काम खत्म करके उस महिला के आने का इंतज़ार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेजान लग रहा था। मोहन ने तुरंत दुकान खोलकर दूध की बोतल उसे दे दी और बोला, बहन कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। वो महिला कुछ नहीं बोली और दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा, ज़्यादा देर हो गई इसलिए वो जल्दी चली गई होगी। उसका बच्चा रोता होगा भूख से। मोहन दुकान बंद करके घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला शॉप पर आई और हमेशा की तरह उसे दूध की बोतल दे दी। कोई चीज़ नीचे गिरी
तो उसे उठाने के लिए मोहन नीचे झुका। वो चीज़ उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहाँ नहीं थी। मोहन को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफ़ी बदलाव दिख रहा था। वो बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसकी शॉप पर आई। आज रमेश ने उसका चेहरा काफ़ी गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, मानो उसके चेहरे का तेज समाप्त हो गया हो। ना किसी का सहारा, ना अच्छी आय, निश्चित रूप से आय की कमी की वजह से दवाई नहीं की होगी। मोहन जल्दी से अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला गया। घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसकी ही तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। वो मोहन से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं। मोहन को अपनी पत्नी की बात सुन उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने के लिए रवाना हुए। मोहन को उसका पता ठीक से याद था। जब वे छोटी सी गली में पहुँचे तब वह एक छोटा सा घर था, जिसके चारों ओर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे ही वे घर की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ एक बदबू तेज हो रही थी। दोनों उस घर तक पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वो खुल गया। दोनों अपने नाक पर रुमाल रखकर उस अंधेरे कमरे में घुसे, जहाँ बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी। मोहन ने किसी तरह स्विच ढूंढकर घर की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा, वो देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ की मृत्यु हुई थी। वह 3-4 दिन पहले ही अपना शरीर छोड़ चुकी थी, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ रहा था। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थीं। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थीं। यह दृश्य देखकर मोहन और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास दूध लेने आई थी। मोहन और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को मोहन ने अपनी बीवी के हाथों में रख लिया। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया।